दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं डीबीटी प्रोसेस 2024 के बारे में, जो कि बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि डीबीटी का प्रोसेस जो है वो कैसे ओपन होगा, हमें डीबीटी का कैसे करना है। तो वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे आपकी कि कैसे कैसे वो सब प्रोसेस होता है। तो आजकल मैं आपको बता दूं कि डीबीटी का प्रोसेस जो है वो आपके पोर्टल पर ओपन नहीं होता है, क्योंकि आजकल जो आधार बेस्ड पेमेंट होता है आपकी स्कॉलरशिप को, ठीक है, इसी के लिए आपका जो बैंक के साथ आधार जो है वो सीडेड होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था। और अगर इस वीडियो में हम बात करेंगे आप पूरे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको वीडियो पूरा देखना है एंड तक, ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे आपके पोर्टल पर अभी जैसे ही ये सब प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर पेंडिंग एक्शंस में दिखाएगा कि आपने क्या क्या चीजें कर दी, और कंप्लीटेड एक्शन में दिखाएगा जो चीजें आपकी कंप्लीट हो गई हैं और पेंडिंग में जो चीजें नहीं हुई हैं। तो वहां पर आपको देखो, पहले रजिस्ट्रेशन करना था, फिर एप्लीकेशन सबमिशन हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, फिर सीट अलॉटमेंट हुई, कंफर्मेशन दिया, फिर ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करेगा आपका कॉलेज वाले, फिर आपका डीबीटी का अनेबल हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में एक आधार वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपको चेक करा जाएगा कि जो बच्चा PM++ की स्कॉलरशिप ले रहा है, क्या वो कोई और स्कॉलरशिप तो नहीं ले रहा। तो उसके लिए एक आधार वेरिफिकेशन का स्टेप होते हैं पूरे, वो उसके ऊपर जब वो शुरू होगा तो हम अलग से वीडियो बना देंगे। उसके लिए एक ऑफिशियल नोटिस भी आएगा आपका AICTE के तरफ से। तो इंस्टीट्यूशन उसके बाद क्या करेगा, अपनी फी रिसिप्ट जो है वो डालेगा सीधा, और वो सब कॉलेज का काम है। आपके कॉलेज के पोर्टल पर ही अब सारी चीजें होती हैं। तो उसके बाद आपका डायरेक्टली आपके आधार सीडेड बैंक में आपके स्कॉलरशिप जो है वो डिसबर्स हो जाएगी, ठीक है। तो पिछली बार का हम एक नोटिस देख लें जो पिछली बार निकला था रिगार्डिंग डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप अंडर PM++ USP। तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट बेनिफिशियरी कि जो डीडुप्लीकेशन होगा आफ्टर एकेडमिक ईयर, ठीक है, 2023 ऑनवर्ड। तो उसने बोला हुआ कि 23 ऑनवर्ड जो है वो सब में क्या होगा, तो आपका डीडुप्लीकेशन का प्रोसेस हुआ करेगा। पहले डीडुप्लीकेशन होगा। अब ये डीडुप्लीकेशन क्या होता है सर? डीडुप्लीकेशन का मतलब कि आपका ये चेक किया जाएगा कि आप PM++ के साथ कोई और स्कॉलरशिप तो क्लेम नहीं कर रहे। जैसे आपने PM++ के लिए तो अप्लाई किया है, पर आपने NSP की स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। तो फिर क्या होगा कि आपकी NSP की स्कॉलरशिप जो है वो मिलेगी और PM++ आपकी कैंसिल हो जाएगी। और पिछली बार भी ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ था, और बच्चों को बीच में कॉलेज छोड़कर जाना पड़ा था, बच्चों को लीव करना गया था, और जितनी भी उन्होंने PM++ की स्कॉलरशिप ली थी वो उनको वापिस करनी पड़ी थी, ठीक है। तो ये सब चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है। तो इंस्टीट्यूशन एंड स्टूडेंट के लिए वही बताया गया कि बैंक अकाउंट सीडेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, फॉर द स्टूडेंट आधार सीडिंग ऑफ स्टूडेंट विद नेशनलाइज्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर यही मेन चीज लिखी हुई है, नो डबल स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। डबल स्कॉलरशिप आपको नहीं लेनी है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद यही लिखा गया कि अगर कोई भी बच्चा डीडुप्लीकेशन में पाया गया तो उसका क्या होगा, रीफंड एंड ऑफ स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप आपको रीफंड करनी पड़ेगी सारी की सारी PM++ को, और आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो उसके बाद ये बोला गया है, मेक श्योर दैट द इंस्टीट्यूट वेरीफाई आधार एंड ज्वाइनिंग रिपोर्ट। तो ये सब आपको इंस्टीट्यूट को करना होता है। उसके बाद ये बोला कि ओबे द नॉर्म्स, आपको नॉर्म्स को, जो भी AICTE के नॉर्म्स है इनको मानना है, ठीक है। टू बी विलिजेंट रहना आपको। उसके बाद आप इंस्टीट्यूशन के लिए बोला गया कि जितने भी फ्रेश और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है, जितनी भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, उनको नोडल ऑफिसर की पहले डिटेल बनी होती है कॉलेज को, वो खैर बाद का स्टेप है, तो वो हम बाद में आपके साथ बात करेंगे। तो अभी जो बच्चों को डाउट इसी के रिलेटेड आ रहा था कि डीबीटी का कैसे कैसे होगा, तो डीबीटी आपको नहीं करना है भाई। और जो बच्चों को लग रहा होगा कि हमारी यूजर प्रोफाइल में बैंक डिटेल शो कर रहा है, तो क्या हमें वो फिल करनी है, वो सब डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है, वो सिर्फ ऐसे ही आपको दिखाता रहेगा, ठीक है। तो मेन स्टेप यही था कि आपको आधार वेरिफिकेशन होगा कॉलेज की तरफ से, उसके बाद डीडुप्लीकेशन होगा, देन कॉलेज वाले फी रिसिप्ट डालेंगे और आपकी स्कॉलरशिप खुद ब खुद आ जाएगी आधार सीडेड। क्योंकि अब आधार बेस्ड पेमेंट हो गया, तो आपका प्रोसीड फॉर डीबीटी वाला कोई भी ऑप्शन नहीं खुलेगा। उसके बाद यही SFRC के लिए बताया गया है। तो बाकी सब आपको पता होना चाहिए। मेक श्योर ईच टाइम अपलोडिंग क्लेम, जब भी आप क्लेम कर रहे हैं तो डबल स्कॉलरशिप रिसीव्ड प्रेफरेबली फ्रॉम अकाउंट स्टेटमेंट पासबुक स्टूडेंट बेनिफिशियरी इन ड्यूरेशन। तो आपको सब नोडल ऑफिसर को चेक करना कि कहीं बच्चा डबल स्कॉलरशिप तो नहीं ले रहा है।
ठीक है। इन केस डीडुप्लीकेशन में अगर बच्चा पाया गया कैंडिडेट, तो उसके बाद क्या होगा, इंस्टीट्यूशन जहाँ जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है या फिर जो हेड इंस्टीट्यूशन है उसको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, उसको फिर वो आगे से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ये था इंपॉर्टेंट नोट जो कि PM++ ने पिछली बार निकाला था, इस बार भी होपफुली यही निकलेगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि 23 ऑनवर्ड सबके लिए प्रोसेस यही हो जाएगा। तो होप आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आपको अगर NSP में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर लीजिए। तो होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो में सब चीजें समझ आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।